आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्स ऐसा है जिसमें स्कोप कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर कोर्स ऐसा होता जिसमें स्कोप कम है तो वो कोर्स शायद हमारे सिस्टम में ही नहीं होता, हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तो इसलिए अगर कोर्स कोई भी एग्जिस्ट करता है तो उसमें यानी कि स्कोप बहुत सारा है। पीसीबी यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो स्टूडेंट्स 12th करते हैं उनके पास में एक डॉक्टर, पैरामेडिकल, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटिस्ट, टीचर, प्रोफेसर, रेडियोग्राफर, ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक और भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे प्रोफाइल हैं जिसको वो चूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शंस की कहीं पर भी कमी नहीं है। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बायोलॉजी का सबसे कोर ऑप्शन जो होता है, जिसमें बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, और वो भी बहुत ही डिटेल में। बस इस वीडियो की लिमिटेशन ये रहेगी कि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं इन्वॉल्व कर पाऊँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो कम से कम 40-45 मिनट का हो जाएगा। इसलिए जो कोर ऑप्शंस आते हैं बायोलॉजी के बाद में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कॉम्बिनेशन के बाद में, मैं उनके बारे में बात करूँगा अपने स्टूडेंट से, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती मैं उनकी बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, श्योर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको ये जानकारी पसंद आएगी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के सबसे कोर ऑप्शन में आता है MBBS। MBBS होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये कोर्स 5.5 ईयर्स का होता है, यानी कि 5.5 साल का होता है, और इसमें 12th में 50% मार्क्स आना कंपलसरी होता है। एडमिशन प्रोसेस में इसका ऑफकोर्स एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसे नीट के नाम से भी हम और आप जानते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में लोग डॉक्टर या फिर जनरल प्रैक्टिशनर बनते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद में आप अपने नाम के पहले प्रीफिक्स जो है वो डॉक्टर लगा सकते हैं। नीट की बात करें तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके साथ साथ कुछ स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, और एम्स का एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें स्टूडेंट की एज लिमिट जो होती है वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। अब चूंकि एक MBBS एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और ये बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी कहलाता है, तो इसलिए हम इसके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जिसमें कि एनाटॉमी, डर्मेटोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, सर्जरी एंड 1 or 2 more थिंग्स आर देयर। इस 5.5 साल के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप मेडिकल ऑफिसर बनते हैं, जनरल फिजिशियन बनते हैं, हेल्थ रिसर्च एंड कंसल्टेंट सर्जन बनते हैं। और इसके जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में वो है एम्स, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, सेठ GS मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और बहुत तमाम सारे। तो ये तो कुछ एक नाम थे जो मैंने आपको बताए जहाँ पे आप एम कर सकते हैं एडमिशन लेने का। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर 12th में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए, और उसके बाद में नीट का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने के लिए। फिर दूसरे नंबर का बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर ऑप्शन है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये सेकंड बेस्ट कोर्स है जैसा कि मैंने बताया, और बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट ओरल सर्जरी, ओरल पैथोलॉजी, डेंटल हिस्टोलॉजी में है तो आप BDS के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर MBBS। BDS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 60% मार्क्स होने चाहिए और नीट क्वालिफाई होना चाहिए। इसकी कोर्स ड्यूरेशन 5 साल की होती है, यानी कि 4 साल का क्लासरूम ट्रेनिंग और 1 साल की इंटर्नशिप। BDS कंप्लीट करने के बाद में आपका जो प्रोफाइल होता है वो हो सकता है डेंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिक्स, पेडोडोंटिक्स, पीरियडोडोंटिक्स, डेंटल सर्जन, ओरल सर्जन,
एंड एंडोडोंटिक्स। तो ये कुछ एक प्रोफाइल हैं जो कि हो सकते हैं। BDS को कंप्लीट करने के बाद में MDS कर सकते हैं, जिसे मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कहते हैं। BDS के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस हैं: मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस बेंगलोर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ न्यू दिल्ली, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी चेन्नई, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बेंगलुरु, KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, मौलाना आज़ाद ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली, NIMS निम्स इसे कहते हैं, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से BDS किया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर का प्रेफर्ड कोर्स होता है BAMS, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक काफ़ी अच्छा माना जाने वाला कोर्स है। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th साइंस यानी कि PCB में 50% प्लस नीट का क्वालिफाई होना ज़रूरी है। कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 साल का रहता है, जिसमें 4.5 साल एकेडमिक होता है और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। एज लिमिट्स वंस अगेन रिमेन्स द सेम, 17 साल, यानी कि 17 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही होता है। BAMS कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब प्रोफाइल हो सकता है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का, फार्मासिस्ट का, थेरेपिस्ट का, पंचकर्म प्रैक्टिशनर का, मेडिकल एनालिस्ट का, मेडिकल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चर, साइंटिस्ट, हेल्थ कंसल्टेंट्स और भी कई सारे अच्छे प्रोफाइल आपको मिल सकते हैं। इसके टॉप कॉलेजेस हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर, श्री धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज चंडीगढ़, JB रॉय स्टेट मेडिकल कॉलेज कोलकाता, और भी काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप अपना BAMS का कोर्स पूरा कर सकते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है जो ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, वो आता है BHMS का, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बहुत ही अच्छा कोर्स है, मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड आने वाली है। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, और ये अपने आप में बहुत ही कंप्लीट कोर्स है। ये 5.5 साल का कोर्स होता है, और इसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसके PG कोर्स के लिए जा सकते हैं। PG कोर्स करने के बाद में इसका PhD प्रोग्राम होता है 3 से 5 साल का, वो भी पूरा कर सकते हैं। इसके एडमिशन के लिए हर एक की तरह इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो 17 साल की है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टोटल मिला के आपके 50% या उससे ऊपर होने चाहिए। और नेशनल लेवल का जो टेस्ट होता है नीट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये नेशनल लेवल का हो गया, प्लस स्टेट लेवल के बहुत सारे होते हैं, भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और भी कई सारे होते हैं। IPU-CET होता है, KEAM होता है, PU-CET होता है। तो इस तरह के कोर्सेज होते हैं जो कि स्टेट लेवल के होते हैं। इनको भी क्वालिफाई करके आप एक अच्छा होम्योपैथिक कॉलेज पा सकते हैं। इसके करिकुलम में फिर से एक बार एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड थेरेपेटिक्स, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, केस टेकिंग एंड रिपर्टरी। तो इस तरह के करिकुलम इसका रहता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बायोलॉजी के स्टूडेंट के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसे अपन B फार्मेसी के नाम से भी या B फार्म के नाम से भी जानते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बच्चों के पास में जो प्री रिक्विजिट होता है वो होता है कि 50% के मार्क्स होने चाहिए, और एडमिशन फिर से एक एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेस पे होता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल का होता है, और फिर से एज लिमिट जो है वो 17 साल से ऊपर होनी चाहिए, 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। B फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद में आप इसकी मास्टर्स डिग्री यानी कि M.Pharm कर सकते हैं, और जब आप ये कंप्लीट करते हैं फिर आपका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो ड्रग सेफ्टी, ड्रग थेरेपिस्ट, लेक्चरर, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, मेडिकल राइटर, रिसर्च एसोसिएट, ड्रग टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, और भी कई सारे प्रोफाइल्स होते हैं जो आप काम पूरा कर सकते हैं इसमें। इसके लिए टॉप कॉलेजेस कई सारे हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, न्यू दिल्ली में हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं और अपने स्कोर कार्ड के हिसाब से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई सारे कोर्सेज होते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं जाऊँगा। अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। एक MLT होता है यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है, और इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है PCB में 45 से 50% मार्क्स होते हैं। इसकी बैचलर्स डिग्री जो होती है वो BMLT कहलाती है, जो कि 3 साल की होती है, और डिप्लोमा भी इसका होता है जो कि 2 साल का होता है। इससे आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, लेबोरेटरी स्टाफ बन सकते हैं,
हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। डेंटल मैकेनिक्स में कई सारे ऑप्शंस रहते हैं अपने पास में, उस पर भी कई सारे कोर्सेज हैं। फिर उसके बाद में डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्स होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं, और उसके बाद में आप रेडियोलॉजी में जा सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स होते हैं कई सारे, जो कि ऑपरेशन थिएटर से काफ़ी सारे कंसर्न रहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा टेक्निकल कोर्स होता है। फिर एक काफ़ी अपकमिंग कोर्स है जिससे हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स भी कहते हैं। इसके बारे में भी जानिए। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो उसके अलाइंड है तो आप इस कोर्स को बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।